आदरणीय प्राचार्य महोदय को मेरा प्रणाम, सभी शिक्षकगण को मेरा प्रणाम, सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं गीता ठाकुर द्वितीय वर्ष की छात्रा सभी के समक्ष भाषण देकर उपस्थित हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है युवाओं के राष्ट्र निर्माण में भूमिका। राष्ट्र निर्माण से अभिप्राय है राष्ट्र के नागरिकों के राष्ट्र निर्माण में भूमिका। हमारे देश का भविष्य और वर्तमान युवाओं के हाथ में है। युवा महत्वपूर्ण है। युवा उत्साह देश पर किसने बख्श अड़ाए हैं, जब जब संकट घिरे देश पर किसने बख्श अड़ाए हैं, देश प्रेम की बलि वेदी पर किसने शीश चढ़ाए हैं। प्यासी धरती माँ को श्रम जल से कौन सींचता आया है, किसने अपने सपनों के सुमनों से माँ का रूप सजाया है। मेरे हिसाब से जेंडर इक्वालिटी से मेरे हिसाब से जेंडर इक्वालिटी ये होती है कि दोनों जेंडर्स चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को समान अवसर प्राप्त हो और समान अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए समान अपॉर्चुनिटीज मिले हुए। इसका मतलब ये नहीं कि फीमेल इज बेटर देन मेल और मेल या मेल। कहा जाता है कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अब यहाँ पर इंसान पैदा नहीं होते। ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए अगर जरूरत है तो केवल ईमानदार इंसान की। वास्तविक रूप में राष्ट्र निर्माण तभी संभव हो सकता है जब एक नागरिक, जब एक युवा अधिकारों के साथ साथ अलग से लॉ है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मिलती है सबको समान। इनके लिए अलग कानून है, मतलब जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ हो जो कि अलग कानून चलते हैं मुस्लिमों के लिए, तब आप पर है को क्वालिटी है क्वालिटी। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिन न्यूज़ आई थी साउथ इंडिया में जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के स्कूल में जाए, हिजाब पहन के जाए, तो उनके को तो वो अगर जाना चाहते तो हिजाब में जाना चाहते। सरकार ने सबको समान करने के लिए उन्होंने स्कूल के लिए यूनिफॉर्म बनाया ताकि सारे जा सके। वो गलती थी वो खुद नहीं। मैक्सिमम हम देखते हैं कि जब लड़कियां घर में होती है तो वो कहते हैं कि मैं बेटा हूँ। समानता इसलिए नहीं है कि लड़कियों को समानता दी नहीं गई है, वो उनको बेटा प्रूव करने में लगी है। जिस दिन लड़का ये कह देगी कि मैं बेटी हूँ, उस दिन पूरा हक के लिए लड़े, पर उनकी जो घर की स्थिति भी हमें देखनी चाहिए। अब जैसे हरियाणा, कोई राज्य है, हरियाणा हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे एक लड़की को अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करे तो उसकी ऑनर किलिंग हो जाती है। तो ये सब तथ्य भी है ये सब तथ्य भी हमें ध्यान में रखने चाहिए कि इस बात को कहने से पहले आपने कहा कि लड़कियों का लड़के भगवान आए होते हैं। आप कह रही है समानता नहीं है, आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि समानता है। अभी इन्होंने अपनी बात में कहा कि समानता है इसलिए एडमिशन ले रही है। वो इन्होंने अपनी खुद की बात में यही कहा। समानता है इसलिए एडमिशन मिल रही है।
सबसे पहले अपने विचार बदलो। तो आपकी महिला के प्रति विचार है कि महिला वीक है, ये बहुत फिजिकली कोई वो नहीं है। अभी मैं देख रहा हूँ कि महिला भारत की राष्ट्रपति एक महिला है वर्तमान समय में, और वो पिछड़े वर्ग से है। तो महिला कहीं भी कम नहीं है। मतलब अपने विचार बदलो, पाया है, पूछते हैं सब उस मूर्ति को जिसमें शायद खुदा पाया है, पर स्वर्ग तो असली वही है जहाँ माँ बाप का साया है, जहाँ माँ बाप का साया है। धन्यवाद। निर्माण में भूमिका हमारे देश का भविष्य और वर्तमान युवाओं के हाथ में है। युवा महत्वपूर्ण है, युवा उत्साही होते हैं, युवाओं में जोश होता है। हमारे देश का लगभग 25% जनसंख्या युवा है। युवा की आबादी अधिक है। युवाओं को अपनी राय रखने का, अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सही मंच मिलना चाहिए। अपने देश को आजादी दिलाने का प्रयत्न किया। देश की तरक्की के युवा होते हैं मुख्य आधार। देश की तरक्की का युवा होते हैं मुख्य आधार। उन्हीं के प्रबल कंधों पर होता है राष्ट्र निर्माण का भार। उन्हीं के प्रबल कंधों पर होता है राष्ट्र निर्माण का भार। राष्ट्र का निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय होता है और राष्ट्र का निर्माण उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों पर निर्भर करता है। राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है। जुड़ा हो अंतर में, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर उन संबंधों का सुख में रह जाता कोई अर्थ नहीं। व्याख्या करना है तो ये हम इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। तो सभी देशों में धर्म को लेकर अलग अलग मान्यता है। सिर्फ एक ऐसा नहीं कि सभी देशों में धर्म को लेकर एक ही मान्यता प्रचलित रहती है। सभी देशों का अलग अलग इतिहास है। धर्म को लेकर उनके जो विचार है वो अलग है और उसी आधार पर उनकी धर्म निरपेक्षता की जो नीति है वो भी अलग है। तो ये सबसे बड़ी भूल हम धर्म निरपेक्षता को समझने में यहाँ करते हैं कि हमें लगता है कि धर्म निरपेक्षता जो शब्द है वो सभी देशों में एक समान इसके अर्थ को लिया जाता है या इसके कार्य को लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी देशों में धर्म निरपेक्षता को अलग अलग संदर्भों में उसके जो मेन और धार्मिक रूप से अंधा और जो अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक इस देश में राष्ट्र निर्माण वास्तविक रूप से संभव नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। सत्यम शिवम सुंदरम सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे आदर्श विचारों को प्रसार करना होगा। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि हम उस देश के नागरिक हैं, हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा हाथ में तिरंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जिसके होठों में गंगा हाथ में तिरंगा है। वो देश जो कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। हम उस देश के नागरिक हैं जो हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है। हम उस देश के नागरिक हैं जो 7 समुंदर पार दिए परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कहकर पुकारता है। हम उस देश के नागरिक हैं। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारत देश कहलाता है, भारत देश कहलाता है। धन्यवाद।